जाओ बच्चों, आप लोग जाओ। रोकने दो ना सर, उन्हें क्यों भगा रहे हो आप, ये तो बताओ। जाओ बच्चों, इन्हें भगा क्यों रहे हो अभी? झंडा फहर गया 9 बजे, झंडा फहरने का आदेश है। झंडा फहर गया, बच्चों का शिक्षा कार्य। आप ऐसा है नहीं, आपको पता नहीं है कि क्या मामला चल रहा है? मामला क्या चल रहा है आपको पता नहीं है? क्या चल रहा है? मामला क्या चल रहा है स्कूल में? बस 5 मिनट इन्हें रोक लो। कुछ बयान नहीं देना चाह रहा। आप अगर बच्चों से जो भी पूछना चाह रहे हो पूछ सकते तो उन्हें भगा तो रहे हो आप, भगा क्यों रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ ना। तो आप कल भी आ सकते थे ना। मैं कल आ सकता था, नहीं आया। आज स्कूल बंद थोड़ी है। 2 अक्टूबर है ना आज। बंद है स्कूल। 2 अक्टूबर है तो बंद है स्कूल। नहीं, बच्चों को सर ऐसा है, मेरी बात सुनो। अगर किसी की डेथ कल हो जाए, मैं परसों को आऊँ या फिर उसके बाद हमें बाद में पता चलता है, मुझे जब पता चला है मैं आया हूँ। मैं आपको जिम्मेदार थोड़ी ठहरा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ सर। बात करने में कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। जो आपको ठीक लगता है उसके जवाब दे दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आके वीडियो बना रहे हैं, ये देखो मैंने। सर मेरी बात सुन ले, बिल्कुल बंद कर लेंगे, बिल्कुल बंद कर लूँगा। मैं अभी ठीक, आप ऐसी बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अनुमति के बिना ऐसे किसी का भी वीडियो बना। मैं आपके स्कूल में भीतर गया हूँ, मेरे वीडियो देख सकते हैं आप। मैं बाहर खड़ा हूँ तब से वीडियो बना रहे हो ऐसे मोबाइल। मैं बाहर हूँ, मैं बाहर। अरे सर 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 एक वीडियो रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल में। सर 1 मिनट सर, मेरी बात सुने आप। बच्चों को रोके रखो, झंडा फहर गया आज शिक्षा। अरे मैंने कहा आपको 5 मिनट रोके रखे, सिर्फ 5 मिनट में क्या जा रहा है? मैं आतंकवादी दिख रहा हूँ आपको? आतंकवादी दिख रहा हूँ आपको मैं? नहीं मैं यार, मैं उनसे पूछूंगा सर कुछ। मैं आतंकवादी दिख रहा हूँ आपको? आप ही बता दें। चलिए मैं आतंकवादी हूँ। ये मेरे हाथ में बंदूक है क्या? प्रकरण चल रहा है भैया, मेरे विभाग बंदूक है मेरे हाथ में। विभाग के संज्ञान में है। आप अरे सर विभाग के संज्ञान में तो है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो मुझे बता दें 2-4 बातें। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ आपसे किसी भी प्रकार की। आप तो भाग रहे हैं इधर उधर। बताइए क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा था, पहले तो इनका मोबाइल बंद करा। ये भी बना रहे हैं और आप भी बना। कोई बात नहीं, आप बंद कर लो। आप इनकी वीडियो बनाओ इतनी जैसे बन रही है टोटल यहाँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप मोबाइल रख लो। एक बार सर बच्चों को बुलवा लो, बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चों को एक बार बुलवा लो, अभी सभी यहाँ खड़े। बच्चों आ जाओ। सर बोलो ना, बच्चों को बोलो ना एक बार बुलाने को। आपने गलती नहीं की है तो छिप क्यों रहे हैं आप? फिर आप मेरा पक्ष पहले भी जान सकते थे भैया। मुझे जब पता चला है, मैं आपका पक्ष जान नहीं आया हूँ, वरना इनके घर जाके इनकी डिबेट करता, उसके बाद मैं यहाँ आता। आप इनके फ़ोन करने से आए, आप इनके कहने से? मैं इनके पास मेरा नंबर ही नहीं है। मैं दुकान पे था, मैंने इनका घर पूछा, इनसे स्कूल पूछा, मैं आ गया। बना रहे हैं बराबर भाई वीडियो यार आप डर क्यों रहे? नहीं आप वीडियो 1 मिनट बंद कर लो। आप बंद कर लो, 1 मिनट बंद कर लो, 1 मिनट बंद कर लो। सर मैं आपसे मामला जानने आया हूँ सिर्फ और सिर्फ। आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन गांधी जी का जन्मदिन हुआ था। आप मुझे ये बताएं, आपने बच्चे तो भजा दिए मेरा मना करते करते ही। जब आप चोर नहीं हैं, आपने कोई गलत काम ही नहीं किया, आपने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला, तो आप भाग क्यों रहे हैं? सबसे पहले ये बताएं। मैं कब भाग रहा हूँ? अभी आप मुझसे मना कर रहे थे, मैं नहीं करूँगा बात, मैं नहीं करूँगा। अब जो भी बात है विभाग के संज्ञान में है, जो भी बात ऊपर। सर विभाग के संज्ञान में तो बात है, लेकिन आप हो ना उस मामले में, तो जानकारी तो आपसे बनती है। आपको जो अच्छा लगता है आप मुझे बताएं, जो आपका पक्ष में। भागने से कुछ नहीं होगा सर। 1 मिनट रुको, अभी जरा 1 मिनट रुक गया मैं। आप आ जाओ बाहर निकल के। सोशल प्लेटफॉर्म से आप बता दो जिसको बताना है। हाँ सोशल प्लेटफॉर्म से हूँ भाई। आतंकवादी लग रहा हूँ आपको? आतंकवादी लग रहा हूँ आपको? आतंकवादी लग रहा हूँ? बच्चों को बुलाओ, कार्ड दिखाता हूँ। बच्चों को बुलाओ, कार्ड दिखाता हूँ। किस चीज़ का कार्ड देखेंगे आप? बताना पड़ेगा ना मुझे। किसको? प्रेस से होना, आप तो कार्ड किसको दिखाना, किसको बताना पड़ेगा? ठगी करने आया हूँ आपसे। अब आप उल्टी बातें कर रहे हैं, मामला बिगाड़ रहे हैं। देख लें, आप ठगी करने आया हूँ क्या मैं आपसे? मुझसे पूछेंगे ना वो कौन आया है। अरे तो बोल दो, प्रेस से हैं, 2 बातें कर रहे हैं। लाओ मैं बोल देता हूँ। किससे बात करवा रहे हो मेरी? अनिल नाम है मेरा। अनिल नाम है सर मेरा। बात करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 मिनट बात कर लो, निकल जाओ। कोई मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ किसी भी प्रकार की आपसे। आप थी उस दिन? तो क्या हुआ था पूरा मामला बता दें। देखिए मेरा तो हाँ जो बात है रियल में आप वो बताएं। जे कह रहे थे जो मैं रसोईया में लगी हुई थी। ये अध्यापक बोले, सर बोले मतलब? मैं रसोईया में 3 साल से काम कर रही हूँ। ठीक। मैं बोली, जब बोले कि हम निकालेंगे। मैंने क्यों निकालोगे सर जी? मैं बोली इन्होंने, बोले नहीं तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम नीचे जाती क्यों? कहा तुम्हारे हाथ का बच्चा खाना नहीं खाएंगे क्या? अच्छा जातिवाद को लेके इनने कहा आप नीची जाति को यहाँ से निकल जाओ, आपको काम पे नहीं रखा जाएगा, आपको रसोईया नहीं रखा जाएगा। अच्छा इन्होंने यही बात बोली थी मुझसे। ठीक। सर ने, सर एक बार आ जाओ ना आप।
अरे बात जिसको कॉल करना है कर लेना, मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ यहाँ से। आप एक बार आ तो जाओ, बात कर लो मेरे से। स्कूल में ऐसा हो रहा है, अच्छा थोड़ी लगता है, आप बताएं। अच्छा लग रहा है ऐसा? अच्छा लग रहा है? खाली मूली बखेड़ा खड़ा कर रहे हो आप। मेरे से भी बात कर लो आप 2 मिनट, मैं चला जा रहा हूँ बात करके। बात करूँगा, चिंता ना करें। टोटल रिकॉर्डेड हो रहा है, उस मोबाइल में भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। कैमरा बंद करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। जो भी है हम बता दो मुझे। आपको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ क्या मैं? आपको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ सर? जो बात जो है वो बता दो, मैं कैसे आपको समझाऊं? जो बात है आप बता दो, जो रियल है। वो ये कह रही है कि उनने जातिवाद को लेके हमसे खाना बनाने को मना कर दिया। जो आपकी समझ में आ रहा है मुझे बताओ, जो आपके साथ हुआ है। हो सकता है वो लोग आपको फंसा रहे हों, सर हो सकता है वो लोग आपको फंसा रहे हों। हाँ, सही बात है। सही बात है या नहीं है? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। या फिर हो सकता है कि आपने वास्तव में ये बात बोली हो। आपने जो बोला, आपने सिर्फ पूरी ईमानदारी के साथ 2 अक्टूबर के दिन आप गांधी जी की कसम खा के बोलो कि सच बोलोगे? बिल्कुल, मैं गांधी जी की कसम खाता हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा। ठीक। क्या हुआ था? छिपने दोषी हमेशा छिपता है। सर ये प्रकरण बहुत दिनों से चल रहा है, ये बराबर ये तो चलेगा कंटिन्यू सर, जब तक जांच नहीं हो जाएगी। ऐसा है ना? मेरे बीएसए साहब ने जो भी है साफ मना कर दिया है। ठीक है, जांच प्रक्रिया कर दी। अभी वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता। आप बीएसए साहब से मेरी बात करवा दो 1 मिनट। ठीक है सर। क्या लगता है ये जो बच्चे अभी कह रहे थे हम इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे बना हुआ, वो जिम्मेदार हैं या सारे जिम्मेदार हैं? सर इसमें सबसे ज़्यादा टीचरों की गलती है और सबसे ज़्यादा माता पिताओं की। उन्हें समझाना चाहिए। समाज जो है बिल्कुल एक बराबर है इसमें। ये बताइए, इस हवा में सांस ले रहे हैं, इस हवा ने फ़र्क नहीं समझा ऊंच नीच का, तो ये बच्चे फ़र्क क्यों समझ रहे हैं? मतलब इसमें तो टीचरों को समझाना चाहिए। इस धरती पे रह रहे हैं, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। सब ईश्वर ने समझा, धरती माँ ने भी फर्क नहीं समझा। ऊपर भगवान ने बनाने वाले ने इंसान में कोई कमी ना करी। बताओ, अरे ऊंची जाति वाले में कौन से हीरा लाल और नीची जाति वाले में कौन से हीरा लाल ना लगे हुए? 4 हाथ पाँव उसके दिए तो 4 हाथ पाँव उसके भी दिए, और 8 हाथ पैर हो तो मुझे बता दो कोई भी। सर मैं ये कह रहा हूँ, जब ऊपर वाले ने कोई जाति भेदभाव में फ़र्क नहीं समझा, सब एक समान बनाए हैं। और जब इस हवा में सब सांस ले रहे हैं, कोई नीचे भी मतलब ऊंचे भी ये सोचते हैं, इसमें हवा अलग नहीं है, सब एक जैसी है। तो ये इंसानों में फ़र्क क्यों है कि हम इनके हाथ का खाना क्यों नहीं खाएंगे? ये मामला कब से चल रहा है? ये मामला भी 4 दिन हुए इस मामले को। 4 दिन से हुआ है। 4 दिन पहले इन्होंने कहा था, बोले आप जो है निजी जाति से आपके हाथ का बच्चा खाना नहीं खाएंगे और रसोईया में नवीकरण होना है। हाँ। 15 साल से कोई नवीकरण नहीं हुआ रसोईया में। 15 साल से कोई नवीकरण नहीं हुआ रसोईया में। अभी आके जाति के आधार पे आपको लगता है कि नवीकरण हो रहा है? बिल्कुल जाति के आधार पे, बिल्कुल हो रहा है। मतलब वो दोनों और जाति की हैं तो उनसे खाना ये बच्चे खाएंगे और टीचर भी खाएंगे। और ये देखो आपके सामने बच्चों ने मना कर दिया, हम नहीं खाएंगे इनके हाथ का खाना। आपने वीडियो बनाई? बिल्कुल, मैं उसमें कह रहे बोले हम नहीं खाएंगे इनके हाथ का खाना। देखिए, वो मानसिकता उन बच्चों की है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आज के टाइम में जाति भाव किसी को नहीं रखना चाहिए, किसी को भी नहीं रखना चाहिए। सर मैं तो ये अगर कोई जातिवाद करता है तो वो ऐसे समझ लो कि उस चीज़ का गुनहगार है जी, और उसको सज़ा भी मिलेगी। अधिनियम 269 के चलते उसको सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी अगर कोई जातिवाद करता है, चाहे वो बच्चे हुए चाहे कोई और हुआ। बच्चों का क्या है कि 8वीं क्लास के बच्चे और वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो नहीं खाना है खाना, तो इसके पीछे उसके फादर साहब जिम्मेदार हैं और अध्यापक जिम्मेदार हैं, क्योंकि 8वीं तक वो लोग क्या सिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, इनकी गलती है, टीचरों की और अध्यापकों की और अभिभावकों की, माता पिता की। बोले आपको ये समझना चाहिए कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब एक समान है। बिल्कुल, जो हिंदुस्तान में रहेगा वो एक समान है। और अगर यहाँ आदमी को रहना है तो जातिवाद से हट के आपको काम करना होगा, जातिवाद से हट के आपको रहना होगा। सर ये जाति व्यवस्था तो ख़त्म है, मगर यहाँ इस स्कूल में जाति व्यवस्था की ऐसा समझो कोई भी कुछ नहीं हुआ अभी यहाँ पे। मतलब जाति व्यवस्था चरम पे है, जहाँ पे छुआछूत चरम पे है। सर 1 मिनट जाते जाते आप मुझे बता दो कि 10 साल से अभी तक कोई नवीकरण नहीं हुआ है, तो अभी क्यों ये एकदम? सर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल, आप एसडीएम साहब के पास चले जाओ। अभी तक नवीकरण नहीं हुआ है तो अभी क्यों हो रहा है? आप बेशक मेरे से बात कर सकते हैं, बाद में फ्री होकर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपसे बात ही करने आया हूँ सर। मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूँ। एसडीएम साहब के पास चलो, मैं भी चल रहा हूँ साथ में, क्या दिक्कत है? पहले नवीकरण नहीं हो रहा था, अभी क्यों हो रहा है बता तो दें। मैं कुछ नहीं कह सकता। ये नवीकरण कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, प्रधान जी कर रहे हैं, कोई और कर रहा है? हाँ? कुछ नहीं कह सकता मैं इस बारे में। कुछ तो कह सकते हो। नहीं भैया, कुछ नहीं कह सकता। नवीकरण क्यों हो रहा है सर? जाति के आधार पे हो रहा है या फिर वैसे हो रहा है, ये कौन बताएगा? मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में। आप कुछ नहीं कहेंगे? कोई बयान नहीं दे सकता। तो कौन देगा बयान? कोई और अध्यापक है यहाँ? जिम्मेदार आप हो, आप जब आप बयान दोगे।
देखिए आपका नेगेटिव पॉइंट जा रहा है इस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ। जवाबदेही आपकी बनती है और आपको जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये है, आप ऐसे जातिवाद नहीं करने दे सकते अपने बच्चों से किसी को भी। सर कोई बात हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? सभी को समाज में एक साथ रहने का हक है या नहीं है, ये तो बता सकते हो आप। हक है या नहीं है रहने का साथ में? सर कुछ तो बोलिएगा आप। समाज में रहने का हक सबको बराबर दिया है नहीं दिया है? संविधान क्या कहता है सर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? बताएंगे नहीं कुछ आप? ये तो खामोश हैं, कोई जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। सबसे पहली बात ये कि यहाँ का जो मुझे लग रहा है कि पूरे गांव का ही माहौल बिल्कुल एकदम प्रचंड है, बिल्कुल बेकार है। आप सब लोग यहाँ कब से हो? यहाँ कौन सी जात से हैं? यहाँ हम तो कोरी हैं। कोरी हैं आप? हमारे बच्चे ना पढ़ रहे हैं ना हमारे आने जाना है। ना आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ना आना जाना है आपका? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ? नहीं, हमारे बच्चा भी नहीं पढ़ रहा। यहाँ किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? कोई है यहाँ जिसके बच्चे पढ़ रहे हो? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ? आपका लड़का पढ़ता है, लड़की? 4 बच्चे पढ़ते हैं। 4 बच्चे पढ़ते हैं। उनको आपने बताया नहीं कभी कि जातिवाद नहीं करना चाहिए बेटा? जातिवाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। ना तो हमने खाने को मना किया है, ना हमने तो कोई काम को मना, हमने तो ये किया है कोई भी बनाए खाओ खाना। खाना खाओ। हाँ। अच्छा, अभी मेरी यहाँ कुछ बच्चों से बात हुई, शायद सभी की मानसिकता एक सी हो या फिर मुझे पता नहीं, उसमें एक आध आपका भी बच्चा हो जिनसे मैंने बात की। वो लोग कह रहे हैं कि हम इनके बना हुआ हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हमारा दिल नहीं करता। क्यों मना कर रहे हैं, क्यों किस मारे मना कर रहे हैं, हमें ये तो हमें नहीं पता क्यों मना करते हैं। हम तो मना नहीं करते। आपको क्या लगता है कि ये इंसान है या नहीं है? क्यों इंसान क्यों नहीं? इनके हाथ का खाना खाना चाहिए आदमियों को या नहीं खाना चाहिए किसी को? इन्हें यहाँ रहना देना चाहिए या नहीं रहने देना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ। तो कौन निकाल रहा है इन्हें? ये तो कह रही है हमें निकाल रहा है। कोई भी नहीं निकाल रहा है। ये रह रही है? कौन कह रहा है? क्यों नहीं रह रही है? ये तो कह रही है कि हमें निकाल। कोई नहीं निकाल रहा है। कोई नहीं निकाल रहा है। ये तो आपके 4 बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं। सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उन्हें समझाओ कि जातिवादी कोई चीज नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा। उन्हें शिक्षा दो। इसका मतलब अशिक्षित है बच्चे अगर जातिवाद को लेकर अब भी बात कर रहे हैं तो। जातिवाद का कीड़ा अगर दिमाग पे हावी हो जाता है तो वो विनाश कर देता है, समझ रहे हो आप? जातिवाद से पहले जूझ चुके हैं लोग। इनके हाथ में मत खाओ या खाओ या मत खाओ, कोई बात नहीं। खैर आपने मना किया है या नहीं मना किया है, आप उनको समझाना और उनसे बात करना कि ऐसी जाति पाति कुछ नहीं होती आज के टाइम में। हमारे बच्चे तो हाँ, वो भी एक इंसान है और बच्चे भी इंसान हैं और अध्यापक भी एक इंसान है। और बच्चे से क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या बात है?